आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम ऐसी शख्स से बात करने वाले हैं जो पेशे से तो बिजनेसमैन है, लेकिन वो नेता भी हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, काफी लोगों की मदद भी करते रहे हैं और कोरोना काल में भी कई लोगों की मदद भी की है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिससे हम सवाल और जवाब करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आप राजनीति में आए, राजनीति से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तरुण गर्ग जी। तरुण गर्ग जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं ऐसा था कि क्या कहते हैं, राजनीति में आके लोगों को जिस हिसाब से देख रहे थे, माहौल देख रहे थे, लोग बात कहते हैं कि ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल नहीं है राजनीति। राजनीति एक मन से इच्छा होती है। आदमी समाज की सेवा या व्यक्ति की सेवा करना एक इंसान के अंदर से पनपती है। पैसा मकसद नहीं हो सकता इसका। राजनीति जिन लोगों ने कह दिया कि प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं हो सकता राजनीति। पैसे के लिए राजनीति करना या राजनीति के लिए पैसा छोड़ना, वो नहीं हो सकता। आपका क्या मकसद है? नहीं, मेरा मकसद यह है कि मैं थोड़ा सा धार्मिक किस्म का आदमी हूं। मेरा मकसद यह है कि नर सेवा इज द नारायण सेवा। अगर किसी दुखी को, किसी परेशान आदमी को आप उसकी सांत्वना दे देते हो तो आपको जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि आपको किसी और चीज से नहीं मिल सकती। चलिए, हमने मान लिया आप धार्मिक किस्म के लोग हैं और आप चाहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन राजनीति का डंडा हाथ में होना जरूरी है समाज सेवा करने के लिए? राजनीति का डंडा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि लोग सेवा करने के लिए तैयार है, मगर जब उनके हाथ में ताकत नहीं होती है तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। इसलिए पावर का होना, आपके हाथ में बल्ब है, तार है, सब कुछ है और आप रोशनी देना चाहते हो किसी कमरे में, तो करंट का होना जरूरी है। चलिए, आपने जो राजनीति की शुरुआत की वो कांग्रेस पार्टी से की? हाँ, मैंने कांग्रेस पार्टी से की। कितने साल आप कांग्रेस पार्टी में रहे और आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? इसकी वजह क्या रही? ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी में मैं तकरीबन 12 साल रहा हूं और इंडस्ट्रियल सेल का जिला प्रेसिडेंट रहा, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, मैं ब्लॉक में महासचिव भी था और अच्छे खासे लोगों के साथ में उठना बैठना। और चौधरी साहब ने हमें क्या कहते हैं, बहुत अच्छी राजनीतियां सिखाई। उनके सागिंद में रहे, ऐसा नहीं था कि क्या कहते नहीं रहे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि क्या कहते हैं, हम जिन जिन बातों को बोलते रहे वो बातें प्रैक्टिकली होती रही, मगर ऊपर वालों के पास क्या दबाव था क्या नहीं था, वो लोग उस पर अमल नहीं करे और उनके दिमाग में ये आ गई कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बस आपने ये बोला कि चौधरी प्रेम सिंह जी का नाम लिया था, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो स्वर्गीय हैं, जो विधानसभा स्पीकर भी रहे थे, हमारे दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। बिल्कुल। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनकी शागिर्द में हमने काम किया, वजह क्या रही आपने कांग्रेस छोड़ी? मैंने आपको बताया ना ये कि जब जमीन पर वर्क करते वक्त हम जब यहाँ देखते थे और हम इन चीजों को ऊपर तक पहुंचाते थे, तो वो लोग ये कहते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं मान लेता हूं कि शुरू में हम हो सकते हैं कच्चे रहे हो, जानकारी ना रही हो। वो हमसे ज्यादा अनुभवी थे, 50 साल की उनकी राजनीति थी, हम उनके सामने उस टाइम नहीं थे, अनुभवहीन थे। मगर जब धीरे धीरे ये समझ में आया उनको भी, मगर अब वो प्रैक्टिकली नहीं कर सके उन बातों को, तो हमें लगा कि जिनको हम कह रहे हैं उनके हाथ में, या तो उनके हाथ में ताकत नहीं है या वो करने की इच्छा नहीं रखते। इसलिए छिन्न होकर के जो बातें बीजेपी राष्ट्रवाद की बातें करती रही, उससे प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस 2012 में छोड़ी। आपने कांग्रेस छोड़ी, क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको टिकट नहीं दी गई, इस वजह से कांग्रेस छोड़ी? नहीं, टिकट तो पहले ही क्या कहते हैं डिसाइड कर दी थी उन लोगों ने कि इसको टिकट मिलनी है, और टिकट इस पे मकसद नहीं था। मकसद यहाँ था कि जो यहाँ कुछ लोग क्या कहते हैं लड़ चुके थे और वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे और हमें दिख रहा था कि ये समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
तो मैं समझता हूं उस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है मेरा, कम तजुर्बा था, जोश जरा ज्यादा था, तो ये भी हो सकता है। नहीं, आपको आपका कहने का मतलब ये है कि जो वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था उसकी अनदेखी की जा रही थी। बिल्कुल देखी जा रही थी, बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी। आपने इसमें कोई फिर उसके बाद निर्दलीय इलेक्शन फाइट कर दिया। निर्दलीय इलेक्शन फाइट किया। क्या वजह रही, क्यों किया? क्या इसी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई? आपके अंदर जज्बा था, आप समाज सेवा करना चाहते थे? बिल्कुल ही मैंने आपको कहा कि पावर के बगैर आप समाज सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनके हाथ में पावर है कई बार वो लोग चाहकर भी और ना चाहकर भी उन्हें दिखाई देता कि अगर हमने काम कर दिया तो ये आदमी ऊपर उठ जाएगा। कई बार ये परिस्थिति होती है, परिस्थिति अनुकूल है, ये कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये है। अब आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, बिल्कुल आप उसके कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। क्या अपेक्षा लेके आए आप आम आदमी पार्टी से? मैं जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उसी दिन मैंने कहा था कि मेरा मकसद यहाँ क्या कहते हैं इलेक्शन फाइट करना या टिकट लेना नहीं है। हाँ, पार्टी को लगेगा मेरी कार्यशैली से, मेरे काम करने के तरीके से कि हाँ इस आदमी को में काबिलियत है, इसको क्या कहते लड़ाया जाए, तो वो एक सीधा सीधा सभी जो एक राजनीतिक भाषा है कि पार्टी जहां कहेगी मैं एक सच्चे सिपाही की तरह हर टर्म के लिए तैयार। मान लीजिए पार्टी आपको सोचती है कि तरुण गर्ग को टिकट दी जाए, आपके पास ऐसा कौन सा ग्राउंड है, क्या बेस है जिस पर पार्टी आपको टिकट देने के लिए राजी हो या सोचे विचार करे? देखिए मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं कि जी पार्टी मेरे पास जो तजुर्बा है, मैंने 9 साल बीजेपी में गुजारे हैं और एक राजनेता के पास कोई डिग्री वाली चीज तो है नहीं होती, एक कार्यकर्ता के पास कोई डिग्री नहीं होती, तजुर्बा होता है कि किस तरह इलेक्शन फाइट किया, किस तरह पब्लिक में सेवा करी, किस तरह मूवमेंट बनाया जा सकता है, क्या रणनीतियां बनाई जा सकती है। जो पिछला 20 से 22 साल का तजुर्बा है वही मेरी डिग्री है। आपके इस क्षेत्र में क्या कोई जातिगत समीकरण भी काम करता है? नहीं, जाति समीकरण तो सभी जगह काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि जात पात के ऊपर समीकरण काम नहीं करता, इवन धर्म के ऊपर काम कर रहा है। अब तो खुलेआम धर्म की राजनीति हो ही रही है। जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो सरेआम धर्म की राजनीति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, यानी कि सफेद झूठ है वो तो। निगम में इस जो आप जिस सीट से आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पर आप लोगों का समाज सेवा कर रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है निगम के चुनाव की, बहुत लंबी लाइन है। क्या चीज देख करके आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार इस बार क्या चीज देखेगी कैंडिडेट को चुनने के? नहीं, कैंडिडेट को चुनने में एक तो उसकी समाज में साफ सफाई हो, क्रिमिनल किस्म के इंसान ना हो, क्या कहते हैं उसका समाज इज्जत करता हो, और उसमें सबसे पहली बात है भावना कैसी है, सामाजिक भावना कैसी है, वो इंसान में फर्क मान रहा है नहीं मान रहा। अगर वो इंसानों में फर्क समझता है तो वो इंसान फिर राजनीति लायक नहीं है, क्योंकि राजनीति सबको साथ लेके चलने का नाम है। चलिए, अभी अगर बाई चांस मान लीजिए अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप इलेक्शन फाइट करते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप इलेक्शन फाइट करेंगे? जनता आपको वोट क्यों दे? मैं पहले एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मेरा मकसद क्या कहते हैं इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। अगर पार्टी हाँ, आपको इस लायक समझती है, हाँ, पार्टी अगर इस लायक समझती है तो जनता आपको वोट क्यों दे? जनता के यहाँ पर जो इस इलाके के अंदर पिछले 15 साल से जो समस्याएं 10 की 10, जैसे हम 15 साल पहले थे यहाँ इस इलाके में, आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस समस्या की बहुत बड़ी समस्या है कि जल भराव, बारिश के दिनों में यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर नाव चलेगी। कूड़े की समस्याएं हैं, कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं और उसमें मच्छर पैदा हुए पड़े हैं, वो उसमें कोई सुधार नहीं है। पार्कों की स्थिति जाके देख लीजिए, उनमें कोई सुधार नहीं है, जो एमसीडी के काम है। रोड इंक्रोचमेंट बहुत है। आपके जो विधायक हैं अजय दत्त जी, उनकी जरा आप काम बताइए, उनके ग्राउंड पर यहाँ पर इलेक्शन फाइट किया जाएगा, जनता विकास देखती है, बिल्कुल, क्योंकि जनता सब जानती है। नहीं, बिल्कुल विकास देखती है। तो
ऐसे कौन कौन से विकास हैं अजय दत्त जी के, अगर अजय दत्त जिस जी वजह के- से आम आदमी पार्टी को जनता वोट देगी? अजय दत्त जी के विकास की बात करें तो इस इलाके में सबसे बड़ी एक समस्या थी पानी की। अगर मैं कोई संज्ञा बहुत बड़ी ना संज्ञा दे दूं, अगर उसको मेरी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे अजय दत्त जी की एक साफ छवि भी है। वो एक ईमानदार और एक धार्मिक किस्म के इंसान है और भगवान को मानने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ये उनके विकास के कुछ कार्य गिनाए। अब उनके विकास के कार्य बताता हूं। अगर मैं उनको इस इलाके के अंदर अगर मैं उनको नाम भागीरथ का दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इस इलाके में टैंकर माफिया खत्म किया है। इस इलाके में टैंकर चलते थे 100-150 और धूल उड़ती रहती थी। लोग बाग पानी से परेशान थे। अब जाके इस इलाके में पता कर सकते हो पानी की कितनी बड़ी किल्लत थी। यहां पर ग्राउंड वाटर के ऊपर आदमी क्या कहते हैं जीवित था और डे बाय डे ग्राउंड वाटर नीचे होता जा रहा था। उन्होंने नई क्या कहते हैं वाटर लाइन सोनिया बिहार की पाइपलाइन गली तक पहुंचाई। आज गली में मैं एक जगह एक मीटिंग में था, बहुत मजेदार बताता हूं आपको कि एक गली में 5 घर आए उनके पास और ये कहने की जी हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर मतलब सोनिया बिहार का पानी नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उस तरफ को एक ट्यूबवेल है वहां से आपको मैं उसको पानी देती हूँ। तो उनका ये कहना था हमें ट्यूबवेल का पानी नहीं चाहिए, हमें सोनिया बिहार का पानी चाहिए। मतलब अब पानी में भी क्या कहते हैं वैरायटी पैदा हो गई है। उनका पानी मकसद नहीं है, वो तो सोनिया बिहार का पानी चाहिए। चलिए मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, आपने कई साल उसमें 10 को काम किया और उन्होंने टिकट नहीं दी, आपने पार्टी छोड़ दी और उसके बावजूद आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसी मंशा तो नहीं है? अगर बाई चांस आपकी इच्छा हो इलेक्शन लड़ने की, टिकट नहीं दो तो आप देखिए, जो मेरी क्या कहते इच्छा थी टिकट की, पावर देखने की, वो मैं देख चुका हूं। मैं कांग्रेस में और बीजेपी में रह करके उस चीज को देख चुका हूं कि क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ने की एक इच्छा होती है इंसान में। मैं वो देख चुका हूं। ऐसी कोई बहुत बड़ी तमन्ना नहीं है, मगर हाँ निगम पार्षद ही मेरे लिए विश्राम तो हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकती। मैं पार्टी की के अंदर उनकी सेवा करने के लिए पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की देखना चाहता हूं, क्योंकि दिखता है कि ये पार्टी देश के लिए कुछ करेगी। पार्टी को आप उस मंजिल तक देखना चाहते हैं, लेकिन अपने को कहां उस मंजिल पर खड़ा देखना चाहते हैं? अगर उस मंजिल में पहुंचने में अगर एक कदम भी मैं पार्टी को आगे ले जा सकता हूं तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि पैसा कमाना के लिए जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो मेरा मकसद नहीं। ऊपर वाले ने दाल रोटी की कमी नहीं की है और अपने बिजनेस से कमाता हूं मैं। और राजनीति मेरे लिए प्रोफेशनल नहीं है, राजनीति मेरे लिए सेवा है। ये थे तरुण गर्ग जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी जो सेवा है वो जनता भी जानती है और हमारा मुख्य उद्देश्य है हमें जनता की सेवा करना। हमारे लिए अगर एक कदम भी हमारी पार्टी के लिए कोई मंजिल बन जाए तो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। और हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना है। हमारे सवाल जवाब में बड़े बेबाकी से तरुण गर्ग जी ने उत्तर दिए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अगली बार एक और सक्सेस से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ लाइक और शेयर जरूर करें।